15 संख्याओं का औसत 18 है। 15 लिखे, जल्दी लिखिएगा। 15 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रथम 8 का औसत 19, यदि प्रथम 8 का औसत 19, यदि प्रथम 8 का औसत 19 एवं अंतिम 8 का औसत 17 हो, एवं अंतिम 8 का औसत 17 हो, तो 8वीं संख्या बताएं। 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 जल्दी से बनाइए। जल्दी बनाइएगा। बन गया? काहे बना? क्वेश्चन क्या था बोलिए। 15 संख्याओं का औसत हो या 18, तो योग कितना होगा? 15 गुना नहीं होगा योग, तो कितना होगा? 15 गुना 18। 18 पंचे 90, 0 बचा 9, 18 का 18 9 27 200। ये क्या संख्या का योग आया? 15 संख्याओं का योग ना आया, ये आया 15 संख्याओं का योग। कोई दिक्कत किसी को? योग बराबर क्या होता है बोलिए। योग बराबर क्या होता है? औसत गुना कुल संख्या। औसत गुना, बोलेंगे 20 संख्याओं का औसत 40 है, योग क्या होगा? 800। 20 गुना 40 ना होगा। 10 संख्याओं का औसत 5 है और योग क्या होगा? 50। समझ में आ रहा है? तो योग बराबर होता है औसत गुना कुल संख्या, टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर। ये 270 आया, कितना संख्या योग? 15। तो प्रथम 8 संख्याओं का योग क्या होगा? 8 गुना औसत कितना दिया है? 19 दिया है। प्रथम 8 संख्या का औसत 19 दिया है। 8 गुना प्रथम 8 संख्या का औसत क्या दिया है? 19। तो 8 गुना 19 80 52 152। अंतिम 8 संख्याओं का योग क्या होगा? 8 गुना 17, 17 8 36 से। तो 8 8 कितना संख्या हो गया बोलिए? 16 संख्याओं का क्या हो गया? जोड़िए। 6 2 8 5 3 8 1 1 2 288। एक बात बताइए, यहां संख्या था क्या गो? उतारिए नहीं, समझिए। फिर सुनिए ध्यान से, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। उतारने का सबका स्वभाव हो गया, देखते छापने लगता है। छाप के क्या कीजिएगा? आप सीखे क्या? एग्जाम 1.5 महीना 2 महीना बचा है, छाप के कोई फायदा है? क्या हुआ? रुकिए, पहले हम क्या बोल रहे हैं सुनिए। सुनिए, फिर से हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या था सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको उतारने का जरूरत है ही नहीं, आपको खुद बनाना। हम ऐड कर देंगे, आपके पास चला जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 18 है, तो योग क्या होगा? योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या। तो 15 गुना 18 270 हो गया। करा प्रथम 8 का औसत 19 है, तो योग क्या होगा? 19 गुना 8 152। अंतिम 8 का औसत 17 है, तो योग क्या होगा? 17 गुना 8 136। तो ये दो 8 8 कितना संख्या हुआ? 16। ये जो 288 क्या संख्या का योग आया? 16। लेकिन है कब तक दिया हुआ? 15 का। तो 288 में अगर 15 संख्याओं को 270 घटा देंगे, कितना बचेगा? 18। यही बचेगा बीच वाली संख्या। समझ में आया? क्योंकि हमको पुराना था 15 संख्या, अब पूर्ण कितना गया? 8 8 16। तो ज्यादा हो गया, इसलिए घटा देंगे। ठीक है? कुछ समझ में आया कि नहीं बोलिए? नहीं समझ? काहे नहीं रहेगा? योग बराबर क्या होता है? औसत गुना कुल संख्या। फिर बोलते हैं 15 संख्याओं का औसत 18 था, योग हुआ 15 गुना 18। ये 15 संख्या योग आ गया। उसमें 8 संख्या का औसत दिया 19, तो 8 गुना 19 को क्या किए? 152।
अंतिम 8 संख्या औसत 17 दिया, 8 गुना 17 कितना हुआ 136, जोड़ दिए 8 8 क्या संख्या को जोड़े 16, क्या संख्या योग आया 288, 16 संख्याओं का योग, ये जो आया ये आया 16 संख्याओं का योग, 16 संख्या योग आया 288 और 15 संख्या योग कितना दिया है 270, घटा देंगे तो एक संख्या बचा, वही तो बचा बीच वाली संख्या, वही तो बचा बीच वाली संख्या ना। ठीक है, जोड़ के हम घटाएंगे, वो हम किए क्या, वही तो किए, आप जो बोल रहे हो वही हम किए। अरे हम लिख के बड़की को किए, समझ में आया। और अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, सुनिए। प्रथम 8 का औसत 19 है, अंतिम 8 का औसत 17 है, 8 8 कितना हो गया, कितना हो गया 16, उसमें 15 का औसत 18 है, घटा दिए, हो गया। यही तो किए हैं, लेकिन इतना को लिखे हैं कि समझ में आए, और क्या, यही ना किए हैं बस। इसको बनाने का क्या तरीका है, 8 कॉमन लेंगे, 19 में 17 घटेगा, कितना होगा, नहीं 8 कॉमन कैसे आएगा, प्लस है ना, जोड़ होगा, सॉरी 8 कॉमन लेंगे तो 19 17 कितना आता है 36, माइनस 15 गुना 8 270, तो 200 कितना हो जाएगा ये 88 माइनस 270 18 हो गया, वही बीच वाली संख्या आया। 8 8 16 संख्या में क्या संख्या घटा है 15, एगो नहीं बचा, अब इससे हल्का क्या होगा, दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए ना, औसत 18 दिया है, तब अपने मन से थोड़े लिख दिया, सब दिया रहता है। एक और लिखिए आप लोग, लिखिए 9 संख्याओं का औसत 50 है, 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 ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 4 का औसत 52, यदि प्रथम 4 का औसत 52, यदि प्रथम 4 का औसत 52 तथा अंतिम 4 का औसत 49 हो, तथा अंतिम 4 का औसत 49 हो, अंतिम 4 का औसत 49 हो, तो पांचवी संख्या बताएं, पांचवी संख्या बताएं। एक दो क्वेश्चन बता के हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो, अनुपात और समानुपात, ठीक है, बन गया, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, है, अरे 4 4 8 संख्या घटा देंगे 9 के योग में, हो गया 46, ठीक है, बना कि नहीं, ठीक बन गया होगा, आप ट्राई आप बनाइए ना, गलती भी नहीं बनेगा, दुर्भाग्य ये है कि आप चाहिएगा हम गलती बना दें, वो भी नहीं बनेगा, तो सही है बनेगा, नहीं बना। देखिए 9 का औसत कितना दिया है, प्रथम 9 का, तो 9 गुना 50 कर दिए, इसमें घटा देते हैं, 4 का औसत कितना दिया है, प्रथम 4 का औसत 52, 4 हो गया, प्लस अंतिम 4 का 49, हो गया, नहीं हो गया, ये 9 का योग आया, उसमें 4 4 8 का योग घटा दिए, ये क्या गो योग आया 9 गो, ये क्या गो योग आया 8 गो का, घटा दिए, हो गया। अब बनेगा कि नहीं, 9 5 45 450 माइनस इसको कर देंगे जो भी होगा, 4 दूनी 8
4 5 20, 208 प्लस तो 450 माइनस 404, 404 तो घटाएंगे तो पांचवी संख्या क्या होगी 46। ये पांचवी संख्या। अब इसको आप उतारिए नहीं, आपको समझाए, आप सोच के बनाइए, खुद बनाइए, तभी सीखिएगा। देखिए इसको एकदम बढ़िया से, क्या क्या हम किए हैं, क्यों किए हैं, सोचेंगे उस पे कि क्या घटा दिए, क्या जोड़ दिए, पता नहीं चल रहा था, पूछिए, हम बताएंगे फिर से। उसमें 11 पूर गया था, बड़का छोटा घटा दिए, इसमें छोटका बड़का घटा, समझ गए। देखिए 9 संख्याओं का औसत क्या था, 9 संख्या औसत क्या था 50, तो ये हो गया 9 5 450। प्रथम 4 का औसत क्या दिया है 52, तो 4 गुना 52। अंतिम 4 का औसत क्या दिया 49, तो 4 गुना 49, तो 4 4 कितना हुआ 8, यहाँ कितना है 9, तो 9 को 8 को घटाएंगे, क्या गुना बचेगा, समझ गए। उसमें क्या था कि ऐसे हो रहा था, कितना ज्यादा हो रहा था ना, उसी में घटाए। मतलब कि आपको देखना है कि बड़ा वाला में छोटा वाला घटाना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को अभी भी क्या इसमें, नहीं ना दिक्कत है, चलिए लिखिए लास्ट क्वेश्चन। लिखिए तीन संख्याओं में पहली संख्या, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 21 हो, 21, तीनों संख्याओं का औसत 21 हो, तीनों संख्याओं का औसत 21 हो, तो सबसे छोटी संख्या बताएं, तो सबसे छोटी संख्या बताएं, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। ये अलग टाइप का हम क्वेश्चन दिए, नहीं बताएं इससे पहले, ठीक है। देखिए ये अलग टाइप का थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये तीन संख्या है, सुनिएगा ध्यान से। तीन संख्या में क्या कह रहा है कि पहली संख्या क्या कहता है, बोलिए दूसरी की दुगुनी, और दूसरी तीसरी की दुगुनी, और तीसरी मान लेते हैं x, तीसरी क्या मान लेंगे, तो दूसरा कितना होगा 2x, और पहला कितना होगा 4x में होगा। देखिए पहली संख्या दूसरी दुगुना है कि नहीं, और दूसरा तीसरा दुगुना है कि नहीं हो गया। अब औसत इसका कितना दिया है 21, तो सबको जोड़ देंगे तो बराबर 21 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना 21, कोई दिक्कत किसी को नहीं, लिखेंगे 21, यस कर रहे हैं, 21 गुना 3 लिखेंगे, योग न है वो 21 बोल दिया, हाँ उसी में, बेकार में पढ़ा है, फिर एवरेज स्टार्ट कर देंगे। 21 क्या दिया है बोलिए औसत, योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, क्या वो संख्या है, तो 3 से गुना कर देंगे योग में। हम आपको रटवा दिए हैं कि योग बराबर औसत गुना कुल संख्या, तो मेरा ये योग न निकला है, जो है तो 21 क्या दिया है औसत, संख्या क्या वो है 1 2 3, तो 3 से गुना करेंगे। हम बोल दिए 21 लिखेंगे तो यस, नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको सोचना। 4 2 6 7x बराबर 21 गुना 3, सत्या 21, x बराबर कितना है 9, तो सबसे छोटी संख्या x है ना, तो 9 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 4x, 9 चौके 36,
बीच वाला संख्या क्या होता है? 9 दूनी 18। ठीक है, समझिए। एक और लिखिए, फिर से बोलते हैं, तीन संख्याओं में बैठिए ना, वहां दुए को बैठा, बैठिए उसी पे, अंदर चले जाइए। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और इस पे आ जाइए, इधर दुए को बैठा, इधर बैठ जाइए, दो ही बैठी है, बैठ जाइए उधर। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, बैठिए बैठिए, एडजस्ट कीजिए किसी तरह, बैठिए ना, आधा घंटा हो जाएगा खत्म कोर्स। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, तीसरी की तीन गुनी है। इन संख्याओं का औसत 100 है, इन संख्याओं का औसत 100 है, इन संख्याओं का औसत 100 है। लिखे, सबसे छोटी संख्या बताएं। इन संख्याओं का औसत 100 है, सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक है, बनाइए, उसी तरह से है ना, बनाइए तेजी से। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, बनाइए बनाइए, हम नहीं बता रहे हैं, वो खाली हम सजा रहे हैं। हो गया, बन गया आंसर। क्या आया? 30 आया, 30 90 180। देखिए सुनिए, तीन संख्याओं में क्या था बोलिए? पहली दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी, तो तीसरी ये मान लेंगे x, कितना होगा 3x, कितना होगा 100x। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, कोई दिक्कत? अब इस सब का जोड़ कितना होगा 100, जोड़ेंगे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बोलिए, अभी भी यस सर आप कर रहे हैं भाई। 100 गुना 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 3 से गुना? क्योंकि हम योग लिख रहे हैं, योग बराबर होता औसत गुना कुल संख्या, योग बराबर होता औसत गुना कुल संख्या। बड़ा लिंक कंजेस्टेड हो जाता है ना। अच्छा क्या कीजिए, 6 3 9 1 10x बराबर क्या होगा 100 गुना 3, 0 0 कट गया, x बराबर कितना आएगा 30। x बराबर क्या आएगा? हो गया। सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 30। सबसे बड़ी क्या होगी बोलिए? सबसे बड़ी क्या होगी? 6 18 180। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब एक और क्वेश्चन देंगे जिसमें थोड़ा दिक्कत होगा, रेडी रहिएगा। पहले बोल दिए, इसमें किसी को दिक्कत है? फिर बोल देते हैं, दिक्कत तो होबे करेगा, हम जानते हैं। हम फिर से बताते हैं, सुनिए।
आप कहिएगा नहीं दिक्कत है, तो ये हमको दिखते सुनाई पड़ता है, चेहरा बता देता है कि आपको सही समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सुनिए ध्यान से, फिर बोल रहे हैं, करा तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, फिर आगे जाके पढ़ेंगे दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी, तो डायरेक्ट पीछे ये से स्टार्ट करेंगे, ये तरीका है बनाने का। तो तीसरी मान लेंगे x, तो दूसरी क्या होगा, तीसरी की दुगनी तीन गुनी, ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है, तीन गुनी है ना, हमको भी याद है लेकिन हम पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं ध्यान से देखिए, हमें लिखाएं थोड़ी याद नहीं रहेगा। तीन गुनी है और पहली क्या कर रहा है, दूसरी की दुगनी, दूसरी क्या है, तो तीन का दुगुना कितना होगा, और इस सब को अगर जोड़ देंगे तो 100 गुना 3 होगा, नहीं होगा, 3 गुना 3। अब आपको अगर गुना 3 भी दिक्कत हो रहा है, आप क्यों गुना 3 से करें, हम 3 से गुना नहीं करेंगे। सुनिए, बराबर लिखते हैं हम 100, लेकिन यहां बटे 3 करेंगे नहीं करेंगे, औसत बराबर होता है ना योग बटे संख्या, तो योग हुआ 3 को संख्या 3 से भाग दिया, यही उधर चला जाता है, समझ में आया। तो 6 3 9 1 10x बराबर 100 गुना 3, 0 0 कट गया, तो x बराबर कितना आएगा, 30 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 30, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बोलिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 6x, तो 30 गुना 6 180 होगा सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 30। ठीक है, आप लोग को एक जोड़ थोड़ा सा पढ़ा देंगे, एक दिन जोड़ नहीं पढ़ा है, जोड़ सब आता है बनाने ना, जोड़ बनाने नहीं आता है, सही है, नहीं आता है, जोड़ खाली हम थोड़े देंगे 4 जोड़ 6 क्या होगा, जोड़ जोड़ होगा, चलिए बाद में बताएंगे उसको, बहुत अच्छा सा पूछता है रेकरिंग सब वाला सब। ये क्लियर है ना सबका, चलिए हो गया, एक क्वेश्चन लिखिए लास्ट, फिर रेशियो स्टार्ट करेंगे। संतुष्टि नहीं होता है, जब अपना अंदर से नहीं होता तो लगता है कि अभी भी क्वेश्चन छूट जाएगा, तब हम थोड़ा अलग से हट के पढ़ाइए देते हैं, ना पढ़ाइए दो, समय का थोड़ा पाबंदी है, नहीं तो एक दिन में मैथ खत्म कर, 2 से 3 दिन में पूरा आपका ये बीएससी क्या है, बीपीएससी वाला मैथ खत्म कर दें। ठीक, मैं चलिए, उसको खत्म करने के लिए पहले बेस स्ट्रांग चाहिए, है कि ना, आज जान रहे हैं कुछ नाम घिसते जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा हवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हवा भी लगना चाहिए। औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, बोलिए, औसत चाल बराबर कल बोले थे 2xy बटे x प्लस वाई, लिखिए, तो लिखिए, तीन संख्याओं में दूसरी पहली की दुगुनी, दूसरी पहली की दुगुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। तीन संख्याओं में पहली दूसरी की दुगुनी, पहली दूसरी की दुगुनी, फिर से सॉरी मिस्टेक, एक बार रिपीट कर देते हैं, हो गया, अरे 2-3 को लिखा कोनो पढ़ा जाता है। तीन संख्याओं में क्या बोले थे, दूसरी, सही है, दूसरी पहली की दुगुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। तीन संख्याओं में दूसरी पहली की दुगुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 44 हो, तीनों संख्याओं का औसत 44 हो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमको सही मायने में पता भी नहीं है सिलेबस है क्या, मैथ खाली पढ़ा रहे हैं, मैथ पूछता है, मैथ है, रीजनिंग भी पूछता होगा, जीएस जी के होगा ना, और क्या है, मतलब एक कंपटीशन वाला दे दिया इसमें, अच्छे किया है।
हम लोग का जो विद्यार्थी बैठेगा गर्दा उड़ा देगा। तब 10-20 को मेरा ऐसा स्टूडेंट है कि NTCGL में रिजल्ट हो गया रिमूव सबका, ग्रुप डी में ज्वाइन करने जा रही है, क्या करेगी। वो सभी सीटेट पास किया है। एक दिन आए या बोले तुम लोग नहीं जाते, बोला भैया क्या जाएंगे, सब तो जब याद ही रहता है, क्या पढ़ेंगे, CGL में नहीं छूटा, इसमें क्या छूटेगा। ठीक है, बनाइए ना। लोग क्वेश्चन लिखे हैं तो कुछ कीजिए, एक्स वाई कुछ कीजिएगा तब ना बनेगा, कल में नहीं चलाइएगा, बैठ जाइएगा। क्वेश्चन बगल से लिखिए ना क्वेश्चन, वो भी नहीं लिखी है, आज तेरी हमको लगा बगल। फिर पढ़ देते हैं, सुनिए। 3 संख्याओं में दूसरी पहली की दुगनी तथा तीसरी की 3 गुनी है, तथा तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। बन गया? थोड़ा सा घुमा दिए ना, बोले थे ना घुमा के देंगे, पॉइंट बनाएगा, नहीं बनाए, गलती लिखिए ना, 2 को 2 गुना को 6 गुना कर दीजिए। आप कुछ लिखिएगा तब ना, कैसे क्वेश्चन दिया ऐसे बैठ गए। जादू थोड़े हो जाएगा कि मंत्र ऐसे से पढ़ेंगे हो जाएगा, मता छू दिए जाओ भगवान दिया हो जाएगा, ऐसा थोड़े है। देखिए समझिए ध्यान से, थोड़ा सा घुमा के हम ऑलरेडी दिए हैं, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी। क्या क्वेश्चन था बोलिए? 3 संख्याओं में दूसरी, सुनिए, पहली की दुगुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। देखिए ध्यान से, पहली मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना होगा 2x, और तीसरा का क्या गुना है, तो तीसरा होगा 2x/3, तब ना 3 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर सुनिए, कह रहा है दूसरी पहली की दुगुनी, अरे दुगुना में आता है, बोलेंगे दुगुना रुपया लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जहां 100 का लगा था भाड़ा वहां 200 लगेगा, 500 नहीं दे देंगे दुगुना में। अब मैथ कमजोर क्या रहेगा, आपको बोलेगा भाड़ा दुगुना हो गया, नहीं समझ में आया कितना हुआ, 40 का भाड़ा था सीट का हो गया 500, नहीं बोल देंगे भाड़ा हो गया दुगुना। तो वही चीज यहाँ भी है, आपके मन में भ्रम बैठा है कि दुगुना तिगुना कैसे करेंगे, जैसे दुगुना करते हैं, तो पहली संख्या x है तो दूसरा क्या होगा, पहली की दुगुनी 2x/2x हो जाएगा, लेकिन तीसरी की 3 गुनी है तो तीसरी 2x/3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना 2x होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना। देखिए अच्छा छोड़िए, तीसरी की क्या गुनी है, तीसरी की 3 गुनी, कौन संख्या है, दूसरी 2x, तो तीसरी बराबर क्या आया 2x/3 ना आया। सुनिए फिर, अरे कोई तरीका करेंगे बताओ वही पड़ जाएगा। दूसरी, फिर बोल रहे हैं दूसरी पहली की दुगुनी 2x तथा तीसरी की क्या गुनी, कौन, दूसरी, कौन, दूसरी, तो दूसरी तो 2x है ना, तो तीसरा का 3 गुना के बराबर क्या आया 2x, तो तीसरा करता है 2x/3। अब चूंकि नीचे 3 है तो सब में 3 से गुना कर देंगे, इससे क्या होगा, आसान होगा बनाना। ठीक है, गुना कर दिए, सबको आसान हो गया। बात एक क्या है, आप कुछ भी कीजिएगा ना, ठीक है। अब बताइए कितना आया, ये 3x, ये कितना आया 6x, और ये कितना आया। अब देखिए ध्यान से, दूसरी संख्या पहली का क्या गुना है, क्या गुना है ये, अरे 3 है तो 6 है, दुगुना ना है, और तीसरा का क्या गुना है, हो गया कि ना हो गया, हो गया ना। इसका औसत कितना दिया है, जोड़ देंगे, बराबर 44 गुना 3 का 3 वो संख्या। हाँ कर सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन फिर लघुत्तम लेना, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे सीधा सीधी हो जाएगा, इससे सीधा सीधी हो जाएगा, और कोई बात नहीं। 6 3 9 2 11, x बराबर 44 गुना 3, x बराबर कितना आया 4, x बराबर कितना आया 4 तिया 12। सबसे क्या कर रहा है बोलिए, सबसे बड़ी संख्या 6x है, 12×6 72, 12×6 72,
चलिए, हो गया आपका एवरेज का, बहुत पढ़ा दिया ना, 3-4 दिन हो गया एवरेज। लिखिए इसको, लिखिए। वही सेम चीज आती, सिर्फ नीचे 3 था तो सब में गुना कर दिए। रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। लिखिए अनुपात समानुपात चैप्टर, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, इसको बोलते हैं रेशियो, रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रोपोर्शन। देखिए, अनुपात और समानुपात एक नया चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन दे बनाने के लिए तो टुकुर 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 कुछ करना है, कलम चलाना है। जब आप कलम चलाने का आदत होगा, गुना मोबाइल से गुना नहीं कीजिए, कैलकुलेटर से। बहुत को देखते हैं, मेरे क्लास में बहुत लड़का शो ऑफ करता है, फट से गुना कर दिया 1736, पीटी हुआ है। नहीं सर, काय होगा पता है, शो ऑफ करता दिखाता हम तेज है, जो बुढ़ ला रहता है नौकरी ले लेता है, वो इतना बड़का गुना करिए छोड़ेगा। यही तरीका है, कभी भी शो ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं। तो रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो बोलते हैं किसको? अनुपात को। अब प्रपोर्शन किसको बोलते हैं? समानुपात को। अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग या बटा, भाग या बटा, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब होता है बटा, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर। अनुपात का मतलब क्या होता है? बोलिए। भाग। अनुपात का मतलब भाग, समानुपात का मतलब बराबर। कोई दिक्कत? तो अगर हम बोलेंगे 4:3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4/3। एक बार देंगे 2 गो बिंदा तो अनुपात, और 2 बार दे देंगे तो समानुपात, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होगा? प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? तो अनुपात बोलते हैं, अनुपात का मतलब बटा और समानुपात का मतलब बराबर। अनुपात का मतलब बटा और समानुपात का मतलब बराबर। क्लियर है ये? इसका मतलब क्या हो गया? बटा। लेकिन अगर हम लिखेंगे 3:4 समानुपात x/y, तो क्या लिखेंगे? 3/4 बराबर x/y। समझिए, कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं। 3x बराबर 4y। फुलो फुलम गलतियों लिखा जाता है। 3y बराबर 4x, ठीक है, समझ गए? तो इतना बड़ा नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, नजदीक वाले को नजदीक से गुना करेंगे, दूर वाले को दूर से। अनुसमानुपात मतलब बराबर, तो 3 गुना y कितना होगा? 3y बराबर 4x। नजदीक वाले को नजदीक से, दूर वाले को दूर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुपात समानुपात ऐसा कोई चैप्टर नहीं कि हम पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चाहे अभी अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे आपको हल्का लगेगा, हल्का हल्का पढ़ाते हैं इसीलिए, ठीक है। और कोई बात नहीं। हम अपना भाई जब ज्वाइन करने जा रहा था, बोले चलो मेरा कोचिंग में थोड़ा मोटिवेट सबको कर देना, विद्यार्थी बढ़ेगा। वो क्या विद्यार्थी बढ़ाएगा? बोलता है क्लास में कि आप लोग मेहनत कीजिए, मास्टर सब खाली ठगबे करता है। अब मेरा चचेरा भाई ना है, खास अपना सहोदर भाई, बड़ा भाई। हम बोले तेरा उसको कौन बोले तेरा लोन लियो कथी तो चौथे कर रहे हैं। बोला कि तब उसको लगले बोल दिए कि ठगने में कहीं मेरा भी नाम है कि नहीं, तुम जरा बोल दो। उसी जगह बोले, बोला ना ये तो सच में ईमानदारी से पढ़ाता है, 4 बजे भोरे उठ के बीपीएससी की तैयारी कराता है, पढ़ बोल दिया ये बात। लेकिन बोला कि किसी को आता जाता है ना झूठों पढ़ाने लगता है, आई त्रिक सीधे बोल दिया। बोला सही बोले, तो एकदम क्या बोलेगा, कोचिंग मट्टी बैठाएगा रे, अपना तो दरोगा बन गया, हम क्या बने?
ऐसा ईमानदार होना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बहुत ऑनेस्टली पढ़ाते हैं और इतना कम समय में बहुत का नौकरी हुआ है, इस बात में भी कोई दुराई नहीं है। बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, हम पर्सनली बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं। एक भी दिन छुट्टी नहीं देते हैं, कहीं से अर्जेंट ही पड़ गया कोई काम तभी छुट्टी देते हैं। संडे को भी 100 नंबर का मैथ का टेस्ट लेते हैं। मेरा छात्र 100 में 100 नंबर लाया है, 95 प्लस वाला का लाइन लगा हुआ है। 25 गो लड़का होगा लड़की होगा जो 95 LDC में लाया CGL, 100 वाला एक ठो अभी तक आया है, सिर्फ एक कन्हैया और कोई नहीं, 98 वाला ढेरी है। तो ठीक है, इसलिए मेहनत से पढ़ाइए। चलिए, अनुपात का मतलब क्या आता है बोलिए? बराबर। समानुपात का मतलब क्या आता है? अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर। मेरा नाम आ गया, हो गया ये। अब सुनिए, अगर आपको देगा, सुनिए ध्यान से, 3x अनुपात 4 समानुपात 9 अनुपात 8, तो x का मान बताएं। x का मान बताना है। क्या बोले अभी हम? नजदीक वाले को नजदीक से, दूर वाले को दूर से। तो नजदीक वाले को नजदीक से गुना करेंगे और दूर वाले को दूर से। ये समझ में आता है कि नहीं? तो 3x गुना क्या लिखेंगे? 8 बराबर 4 गुना 9। अब समझ में आया? अब ये नहीं समझ में आया? नजदीक में नहीं दिख रहा है कौन कौन है? नजदीक में कौन कौन है? 4 9, और दूर में कौन है? 8 और 3x। 8 3x को अलग कर दिए और 4 9 को अलग कर दिए और समानुपात का मतलब बराबर नहीं कर दिए। अब देखिए 3 से कटाएंगे क्या बार में? 3 बार में, और कटेगा 4 दूनी 8, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये सबसे बेसिक है। समझ में आया कि नहीं सबको? बोलिए, लिखिए इसको। ऐसा सब हमारा भाई। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। बताइए x का मान, सब बनाइएगा जल्दी से बनाइए। x का मान बहुत हल्का दिया है, अभी अनुपात स्टार्ट होने के होता है, ऐसे बेसिक छोटा छोटा चीज है। क्या होगा? 4। 3 का है बोल, हो गया। अरे नजदीक वाले को नजदीक से, दूर वाले को दूर से। अब यो नहीं बनेगा तो अन्याय हो जाएगा। पता है आया ना? तो नजदीक वाले को नजदीक से 8 या 24 और 6 गुना x, तो 6x बराबर कर दे समाना। 6 चौके x बराबर क्या आएगा? 4। कोई दिक्कत? चलिए, अब आपको अनुपात निकालने बताते हैं, कैसे बनाते हैं अनुपात। एकदम बेसिक और एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे। जो जिंदगी में कभी नहीं देखा उसको भी उतना ही समझ में आएगा, जो ITN है उसको उतना ही समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि a अनुपात b बराबर, लिखिए 4 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5, c अनुपात d बराबर 5 अनुपात 6। तो आपको बनाना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। क्या a अनुपात b अनुपात, लिखिए लिखिए, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा? पानी ना, पानी ध्यान से। a की जगह क्या है? 4 लिख दिए, कोई दिक्कत? b यहाँ क्या है? यहाँ भी क्या है? अगर मिल जाएगा तो b भी 3 लिख दिए। c कितना है? यहाँ c कितना है? दिख रहा है ना, c 5 है, यहाँ भी c 5 है, तो 5 लिख दिया। d कितना बचा? 6। हो गया, डायरेक्ट आ गया। लेकिन तब जब मिलेगा तब बताएंगे, बिना मिलने वाला। लेकिन ये बता दी सबसे आसान। अगर मिल जाएगा, समझिए फिर से, a कितना है? 4, b कितना है? 3, यहाँ भी कितना है? 3 3 मिला तो 3 लिख देंगे। c कितना है? यहाँ c कितना है? 5 लिख दिए। d कितना है? 6। हो गया, हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, क्लियर है? ये टाइप 1 है।
आप ये मत सोचिएगा कि रेशियो इतना ही है, टाइप 1 है ये। एक और हम दे देते हैं आपको, ए अनुपात बी 4:3, बी अनुपात सी 3:5, 3:6, 3:8 देते हैं। 3:8, सी अनुपात डी 8:5 और डी अनुपात ई 5:9। तो आपको बताना ए बी सी डी ई। बनाइए, एक बार में लिख देंगे? नहीं लिख देंगे? हम इसलिए बताएं जिसको मैथ से डर है वो कम से कम इसको लिखे, ऐसा थोड़ी है इसको बताना, ये तो बना ही लीजिएगा आप लोग। सब मिल रहा है ना? ए कितना है बोलिए? ए कितना है? 4, बी कितना है? 3, यहाँ भी 3, सी 8, दोनों जगह 8 है, डी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ई 9। ये हो गया ए बी सी डी ई, हो गया ये। कोई दिक्कत? अब इसको उतारने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? प्लीज बनाइए, लिखिए। अब हम आते हैं अलग टाइप का, जैसे देगा ए अनुपात बी आपको 4:3, बी अनुपात सी देगा 2:5। अब तो अलग अलग हो गया ना? हो गया अलग अलग, हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको छोटा सा पहले बताते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। अब क्या लिख देंगे डायरेक्ट? क्या नहीं, यहाँ पर बी क्या है? 3, यहाँ बी क्या है? 2, तो नहीं लिख पाएंगे ना, ठीक है? नहीं लिख पाएंगे। देखिए 4 3 लिख दिए, नहीं लिखे? अब बी सी कितना दिया है? 2, तो बी के जगह नीचे लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे, इसके बगल में क्या लिखेंगे? 5। कोई दिक्कत? कोई कोना कोनी गुना नहीं करेंगे। देखिए ये खाली जगह इससे पहले क्या है? क्या है? ये दिख रहा है ना? क्या है? 3 से भर देंगे। ये भी खाली जगह इससे पहले क्या है? इससे पहले ऊपर नहीं, पहले क्या है? 4 है। आज तुरी बोले पहले क्या? ऊपर दिखता है, ऊपर ना है, आगे बगल में कौन है? अगल बगल, ठीक है? अब गुना करने आता है ना? कर दीजिए। 4 दूनी 3 दूनी, बस हो गया। आया समझ में? एक बार और बता देते हैं। अरे 4 5 को देगा तब कोना कोने गुना करने में हालत खराब हो जाएगा मालिक, आप समझिए। तो 3 को तो कोना कोने गुना कर दीजिएगा, दे देगा ए बी सी डी ई एफ। तब एक बार ए बी सी निकालिएगा, फिर डी निकालिएगा, फिर ई निकालिएगा ना। हम वो भी जानते हैं और ई भी जानते हैं, इसलिए हम वो नहीं बता रहे। कभी न कभी हम भी तो बड़का प्रोसेस बनाते थे, पढ़ाते पढ़ाते सीखते गए और हल्का बताने लगे। देखिए फिर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर। ए दिया है 4, बी दिया है 3, बी कितना दिया है? 2, नीचे लिखेंगे 2। ये सब सामना सामने देंगे, बिंदा यहाँ नहीं, बिंदा दे देंगे जबरदस्ती। 5 एकदम लाइन में देंगे, सजा के लिखेंगे। ये खाली जगह है, इससे पहले क्या है? 3 से भर देंगे, जो पहले भर देंगे। ये भी खाली जगह, इससे पहले क्या है? 2, ऊपर से नहीं मतलब है, बगल वाला से, और गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 किया, ये हो गया ए बी सी। 5 दिया 15, ये हो गया ए बी सी। आया समझ में कि नहीं आया? बोलिए। खाली जगह को बगल वाला से भर देंगे। कैसे? छोड़िए, कोना कोनी गुना तो वही ना आ जाते, इसीलिए भर दिए, ठीक है? बताइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या? ये बेसिक चीज है, ये पूछता आपके एग्जाम में। क्या हुआ? बन गया ना? तो इसको लिखेंगे 2:5। इसको क्या लिखेंगे? 3:4। ये खाली जगह है, इससे पहले क्या है? 5। ये खाली जगह, इससे पहले क्या है? बोलिए क्या है? अब गुना करने तो एकदम आता है। 3 दूनी 6,
3 पचे 15, 5 चौके 20। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ऐसे रेशियो का हम डिफिनेशन ने बताया, रेशियो पढ़ाने लगा आपको। रेशियो का डिफिनेशन होता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो, मतलब कि भिन्न का सबसे छोटा रूप को ही अनुपात बोलते हैं। ठीक है, किसी भी भिन्न का सबसे छोटा रूप अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो भिन्न का छोटा रूप है, जैसे बोलेंगे 10:15, इसको रेशियो में बदलेंगे, क्या करेंगे, कटा देंगे, 5 दूनी 5 तिया 2:3 हो जाएगा। समझ गए? किसी भी भिन्न के, समझ में आया कि नहीं सबको ये? अब एक और लिखिए आप लोग, A/B 3:4, B/C 2:5, C/D 3:5। तो आपको बनाना है AB, अब 4 को दिए CD, 5 को भी आएगा। रेशियो तो आज खत्म कर देते हैं, लेकिन हम आधा देर तो एवरेज बताने में लगा दिए। बनाइए जल्दी से। हो गया? नहीं हुआ? आज तो AB कितना दिया बोलिए? 3:4 लिख दिए। बोलिए BC कितना दिया है? 2:5 लिख दिए। और CD कितना दिया है? तो C नीचे लिखते जाएंगे, 3:5। अब सुनिए ध्यान से, जिससे नहीं बना, खाली जगह इससे पहले क्या है? 4, और इससे भी पहले 4, इससे पहले क्या है? बोलिए ना 5। ये खाली जगह इससे पहले 2, ये खाली जगह इससे पहले 3, इससे पहले 3। अब गुना कर दो, खाली जगह को अगल बगल वाला से भर देंगे, बस 3 भर देंगे, तो 5 जो है भर देंगे। अब गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 तिया 18, 4 दूनी 8 तिया 24, 5 चौक 20 तिया 60, 5 चौके 50, 25 चौके 100। कटेगा क्या? 2 से कट जाएगा, 9, 12, 30, 50 हो गया। आया समझ में? बताइए क्या होगा? ABCD, फिर क्वेश्चन दिए हैं, A/B, B/C। बनाइए जल्दी से, फास्ट देखें। दिख रहा है सबको पीछे से? बनाइए जल्दी बनाइए, खाली जगह भरते जाइए। उतर आप इसको लिखे कहाँ है? 3। इसको कौन भरेगा? ये खाली इसको, रेशियो को। ठीक है, अब देखिए, नहीं समझ पा रहे आप, पहले सजा के लिखिए, दूर दूर लिखिए, सटाक नहीं लिखिए, कॉपी का कंजूसी नहीं करना है। A/B कितना दिया है? 3:4 हो गया। B/C कितना दिया है? 2:5, नीचे लिखेंगे। C/D क्या दे बोलिए? 3:5 हो गया। ये खाली जगह, इससे पहले क्या है? 4, इससे पहले क्या है? 4, इससे पहले क्या है? 5, बोलिए इससे पहले क्या है? 2, इससे पहले क्या है? 3, इससे पहले क्या है? 3। और सबको गुना करना आता है ना? कर कटेगा किसी से? 3 से कटेगा, अभी कहाँ हुआ है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होता है। आप लिखिए कहाँ? लिखिए A के सामने क्या है? 2:3 लिखिए, 2:3 लिखिए। ठीक है, अब B/C लिखिए 2:5। नीचे जाएंगे, नीचे B के सामने 2, हाँ ठीक है, फिर 5, फिर नीचे जाएंगे C/D 3:4, C के सामने 3, 4 हो गया। अब खाली जगह है, ये आपका खाली जगह है ना, इसको किससे भरेंगे? 3 से। इसको भी 3 से। 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि इससे पहले 3 है, इसीलिए। इससे पहले क्या है? 3। इससे भी पहले क्या है? 3। ठीक है, ये भी खाली जगह, इससे पहले क्या है? 2, यहाँ 2 भरेंगे। ये भी खाली जगह है, इससे पहले क्या है? 5, इस जगह क्या भरेंगे? 3।
यहाँ भी क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। ठीक है, बनाए। समय क्यों आप लिखे ही नहीं सजा के, आप कहाँ लिखे हैं? आप सजाया ही नहीं है, आप तो गलत किए ना। ध्यान सुनिएगा, ए की जगह क्या रखेंगे? ए की जगह 2, अब बी की जगह हो गया। अब बी की जगह क्या है? तो नीचे लिखेंगे, बगल में नहीं लिखेंगे। आप जिसका पैसा उसको दीजिएगा, दूसरे को दे दीजिएगा। आप कितना को देखें कि अच्छा ये दूध का किसका है, तो बी के सामने देंगे, तो बी के सामने लिखेंगे 2, और सी के सामने क्या लिखेंगे? अब सी के सामने क्या है 3, तो सी के सामने नीचे 3 लिखेंगे। अब यहाँ डी के सामने 3 दे देगा, और यहाँ क्या होगा 4। अब भरने के लिए सीखिए, ये खाली इससे पहले क्या है? ई भी खाली इससे पहले, ई भी खाली इससे पहले, ई खाली है इससे पहले, तो इससे पहले, इससे पहले। अब गुना करने आता है ना, गुना कर दे, 2 × 4 = 12, 18, 45, 60, कटा दिए 3 से, 3 चौके 12, 3 चौक 18, 15 × 45, 20 × 83, हो गया। नहीं बाबरी, कोई दिक्कत? ई तक रहेगा तो भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आगे बढ़ेंगे कि स्टेप और क्या? कभी कभी क्या करेगा, आपको सीधे कहेगा ए अनुपात डी क्या है, तो सब एक गुना नहीं करेंगे, पहला लास्ट को गुना खाली करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। एक और लिखिए, 2a = 3b = 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? मेरे क्लास लास्ट के समय बरसा पड़ता है। हो गया। देखिए एक तरीका क्या है कि हम लोग इस, सुनिए ध्यान से, a/b क्या होगा? 3/2, अब b/c क्या होगा? 4/3, तो ये 3 अनुपात 2 आ गया। अरे बटे का अनुपात न बोलते हैं, इसको अनुपात न बोलते हैं। तो यहाँ पर सेट कर देंगे तो क्या होगा? 3/2, उतारिएगा कोई ना, कई मेथड बताएंगे ना। बी अनुपात सी क्या होगा? 4/3 ना, 3 नीचे चला गया, आई 3/2, ठीक है। 4/3, खाली जगह को भर देंगे, सॉरी 2 से, खाली जगह को 4 से गुना कर देंगे। लेकिन हटाइए इसको, क्या क्वेश्चन था बोलिए तो? 2a 3b, हम ये तरीका बताए, अक्सर लोग उसी तरीके से बनाता है a/b b/c करके, ठीक है, लेकिन इससे नहीं बनाना है। सुनिए, इसको ढक दीजिए, इसको ढकें, क्या क्या बचेगा? 3 चौके 12 लिख देंगे, इसको ढकेंगे क्या बचेगा? 4 दूनी 8, इसको ढकेंगे 6, हो गया अनुपात b अनुपात c, हो गया आपका a अनुपात b अनुपात, कटेगा 6:4:3। आया समझ में? फिर सुनिए, जब a को निकालेंगे, a को ढक देंगे, बाकी को गुना कर देंगे, तो 4 तिया कितना हुआ? 12। b के जगह क्या होगा? इसको ढकेंगे, 4 दूनी 8, और c के जगह 3 दूनी 6, कटा दिए। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? अरे a का निकालेंगे तो a को ढक देंगे, बाकी जो है सबको गुना करके a के सामने लिखेंगे। अब b का निकालेंगे, b को ढकेंगे, बाकी सबको गुना करके b के सामने, और c का निकालेंगे तो c को ढकेंगे, बाकी सबको गुना करके c के सामने, और रेशियो पता है, ये कटेगा कटाएगा, नहीं कटेगा तो ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? लिखिए वो, 5a = 3b = 4c, a अनुपात b अनुपात c आपको इसमें बताना है। बन गया? बना? 5a बराबर क्या था? 3b बराबर, बन गया अनुपात b अनुपात c।
ए अनुपात बी अनुपात सी। एक बनाना, ए को ढकेंगे, क्या गुना करेंगे बोलिए, 4 तिया 12। बलजोड़ी सीखना पड़ेगा, नहीं चाहिएगा तैयो सिखा देंगे। कत्ता भी उतारने तैयार आता है। 5 चौके 20, अब बोलिए 5 तिया 15 हो गया। अब कटेगा सब, अब कटेगा तो सब भे कटना चाहिए, ये नहीं कि 5 को कटा के वो छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। कटेगा तो सब, ठीक है, नहीं कटेगा तो एक को अगर नहीं नुकुर किया बस प्लान कैंसिल, नहीं काटेंगे। बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अभी डी तक दिए हैं तो ए को ढकेंगे तो सब एक गुना कीजिएगा, इन्हें बी एस सी कर देंगे, जो बचेगा सबको गुना। अब ये नहीं बनेगा, बनाओ, एक को ढकिए, है ना, इसको ढकिए, सबको गुना कीजिए, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसको ढकेंगे बी को, बाकी किसको गुना करेंगे, इसको इसको इसको, ठीक है। ये भी आता है रेशियो में क्वेश्चन इक्वल करने, ठीक है, देखिए नए बनने का सवाल है, नहीं पैदा है, बन गया ना, हो गया सबका, किसी का दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। देखिए इसको ढकेंगे, 5 दिया 15 दूनी 30, इसको ढकेंगे, 4 पंचे 20 दूनी 40, इसको ढकेंगे, 4 दिया 12 दूनी, अब डी को ढकेंगे 60, किससे कटेगा, 2 से 15, ठीक है, कोना को निकाल गुना किए, ठीक है, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत किसी को क्या। चलिए आगे आते हैं, नहीं समझ में आया, ढक के गुना करने भी नहीं समझ में आएगा। अब हम ए बाई बी बाई सी बाई डी रेशियो बनाते कितना बड़ा बनता है ना, हो गया। चलिए अब देखिए समझते, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको पूछता है, सुनिए ध्यान से, आपको अभी हम सिर्फ रेशियो के बारे में बता रहे हैं, इसमें हम आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे हम आ रहे हैं, ठीक है। पूछता है मध्य अनुपात, पूछता है ना, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं मिड प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, प्रथमा फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है। उसके बाद पूछता है ट्रिपलेट, डबल रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो, है ना, सब ट्रिपलेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं हिंदी में याद थोड़ा नहीं, लेकिन हम आपको चलिए आते हैं हम लोग, लिखिए मत, लिखिए प्रथमानुपात, प्रथमानुपात, यही लिखा रहता है इंग्लिश में, मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन। अभी तक जो बताए रेशियो, किसी को डाउट है क्या, ना, प्रथमानुपात को फर्स्ट प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, तो फर्स्ट में रहेगा x, तो x का जो अनुपात a से है वही अनुपात a का किससे होगा, b से। तो हमको निकालना है x का वैल्यू, x का फॉर्मूला याद नहीं, याद कराएंगे फॉर्मूला आपको, लेकिन हम बताते हैं फॉर्मूला आया कैसे। तो क्या बोले, कुछ बोले, नजदीक वाले को नजदीक से, दूर वाले को दूर से, तो नजदीक वाले को नजदीक से, दूर वाले को दूर, तो x गुना b बराबर a गुना a स्क्वायर, x बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बटे b, ये होता है प्रथमानुपात का फॉर्मूला। प्रथमानुपात का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बटे b, x रखेंगे एक फर्स्ट जगह पर, बाकी a और b, लिखिए इसको, लिखिए इसको, ये प्रथमानुपात का क्या होता है,
ए इतना आप बनाने चाहिए, ए स्क्वायर बाय बी। लिखे इसको, लिखिए क्वेश्चन, 8 तथा 4 का प्रथमानुपात बताएं। 8 तथा 4 का प्रथमानुपात बताएं। फर्स्ट प्रपोर्शन बताना है 8 एवं 4 का। फाइंड द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 4। क्या होगा? 16। प्रथमानुपात का क्या होता है? 8 और 4 का। ए क्या है? 8, अब बी क्या है? 4। प्रथमानुपात का फॉर्मूला क्या बोले? ए स्क्वायर बटे बी। ए की जगह क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर बटे 4। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 बटे 4। 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या होगा आंसर? 16। प्रथमानुपात का क्या होता है फॉर्मूला? बोलिए। ए स्क्वायर बटे बी। याद कर लेना है, ठीक है? डायरेक्ट लिखना है, कितना फॉर्मूला बनाने जाइएगा। प्रथमानुपात का क्या होगा? ए स्क्वायर बटे बी। लिखिए क्वेश्चन एक और, 3 तथा 6 का, लिखिए क्वेश्चन, 3 एंड 4 6। 3 तथा 6 का प्रथमानुपात बताएं। 3 तथा 6 का प्रथमानुपात बताएं। क्या आएगा? 3 और 6 का प्रथमानुपात क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे 6। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 बटे, कटेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बटे 2। ये प्रथमानुपात होता है। ए स्क्वायर बटे बी। प्रथमानुपात क्या होता है? ए स्क्वायर बटे बी। कोई दिक्कत किसी को? पहला स्क्वायर करके दूसरा भाग दे देंगे। प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथम समानुपात भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं प्रथम समानुपात लिखा रहेगा ना तो हड़बड़ाना नहीं है, वही है। प्रथमानुपात को प्रथम समानुपात भी बोलते हैं। हो गया सर? आए ना? आए क्या सर? ठीक है, चलिए लिखिए दूसरा। कोई दिक्कत किसी को? प्रथमानुपात का क्या होता है? बोलिए। बी। ए स्क्वायर बटे बी। 5 तथा 10 का, लिखिए और, 5 तथा 10 का प्रथम समानुपात क्या होगा? ठीक है, 5 तथा 10 का प्रथम समानुपात क्या होगा? क्या होगा? 5 का स्क्वायर बटे 10, 25 बटे 10, 2.5। हो गया। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय अनुपात, फिर पढ़ेंगे तृतीय और लास्ट पढ़ेंगे चतुर्थ। बस 4 गो है। एक अनुपात में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? बतवा देख के प्रथमानुपात देगा, एगो देना होगा, दूसरा निकालेंगे। जब बोलिए कि x बराबर ए स्क्वायर बटे बी तो रख देंगे, उतना तो गुना भाग इधर तो जानिए ना करने, जोड़ घटा। लिखिए द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात, इसको द्वितीय अनुपात भी बोलते हैं, या द्वितीय अनुपात, या इसको मध्य अनुपात, मध्यानुपात भी बोलते हैं। मध्यानुपात, इसको सेकेंड प्रपोर्शन भी बोलते हैं। SECOND, सेकेंड प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन या मिडल प्रपोर्शन। मिडल प्रपोर्शन, लिखिए द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात एक के होता है। द्वितीय अनुपात बोलेगा कभी देगा, कभी मध्य, अक्सर 90% केस में मध्यानुपात ही पूछता है, ठीक है? लेकिन कभी अगर द्वितीय अनुपात पूछ दिया, द्वितीय समानुपात पूछ दिया तो एक के चीज है, दोनों कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? तो अब इसका मतलब है x कहां पर रहेगा? एक मिनट रुकिए, हम मेरा अब x बीच में आएगा कि नहीं आएगा? x कहां आएगा? मध्य में, बीच में। तो a अनुपात x का x अनुपात b, बीच में आएगा x, क्योंकि मध्य अनुपात कर रहे हैं। x ही कोई माने है मध्यानुपात, मध्य में आएगा। तो नजदीक वाले को नजदीक से दूर वाले को x गुना x क्या होगा? x स्क्वायर बराबर ab। x बराबर क्या आएगा? √ab।
तो मध्यानुपात का क्या होगा, रूट ए बी। लिखिए मध्यानुपात का होगा रूट ए बी। मध्यानुपात का क्या होगा, रूट ए बी। प्रथमानुपात का क्या होगा, ए स्क्वायर बटे बी। मध्यानुपात का क्या होगा, रूट ए बी। मध्यानुपात का रूट ए बी। लिखिए 16 तथा 9 का, लिखिए 16 तथा 9 का मध्यानुपात बताएं। 16 तथा 9 का 16 एवं 9 का मध्यानुपात बताएं। 16 तथा 9 का मध्यानुपात बताएं, क्या होगा, 12 होगा। मध्यानुपात का होता है रूट ए बी, 16 गुना 9। 16 का रूट क्या होता है, 4, और 9 का 3, 4 तिया 12। लिखिए 16 तथा 9 का मध्यानुपात क्या होगा, 12। ठीक है, क्लियर है। एक और लिखिए, रूट ए बी कीजिए ना, जो जो दिया है। 16 गुना 9 लिखने में क्या दिक्कत है। 16 का क्या लिखेंगे, 4, और 9 का क्या लिखेंगे, 3। हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ ये। लिखिए एक और क्वेश्चन, 18 तथा 8 का मध्यानुपात बताएं। 18 तथा 8 का मध्यानुपात वही होगा, देखो ना, 18 तथा 8 का मध्यानुपात। आज तेरी क्या लिख दिया, 18 का 9 होता है, 9 9 18 है। आज तेरी 2 रूट 3 12 होगा जी। देखिए रूट ए भी 18 गुना 8। अच्छा नहीं समझ में आता है ना, 18 को क्या लिखेंगे, 9 गुना 2, 8 को लिख देते हैं। तो रूट अंडर 9 गुना कितना होगा, 16। 9 का क्या आता है, 3, और 16 का 4, 4 तिया 12। ना हुआ है? हाँ वो भी हो सकता है। 18 गुना 18 144 किसका आता है, हो गया 12। एक के बात है, अंतर है, पढ़ने वाला तेज रहता है, पढ़ाने वाला भूल जाता है। ठीक है, हम तोड़ के बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं है, और कोई बात नहीं। 18 44 से हो गया। बड़ा टर्म रहता है ना तब तोड़ के बनाना पड़ता है, स्क्वायर रूट बनाने कौन जाएगा, फिर दोबारा दूसरा धंधा पकड़ लेंगे, फिर भी स्क्वायर रूट सीखने जाएगा, बढ़ा देगा टर्म, तो तोड़ के अलग अलग कर देंगे, है ना। क्लियर है ये। लिखिए प्रथमानुपात का क्या हुआ, प्रथमानुपात का ए स्क्वायर बाय बी, मध्यानुपात का रूट ए बी, द्वितीय अनुपात का क्या होगा, रूट ए बी। ठीक है, अब लिखिए तृतीयानुपात। तृतीयानुपात इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन, तृतीयानुपात या तृतीय इसको तृतीय समानुपात भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तृतीय समानुपात एक के बात है। अब इसका मतलब x कहां पर जाएगा, तीसरे स्थान पर, लास्ट में तीसरे स्थान पर। तो a अनुपात b, अब यहां पर चला जाएगा x, नहीं होगा, x अनुपात b। नहीं समझे, तृतीयानुपात बी स्क्वायर बाई ए ना, अच्छा तीसरा स्थान पे जाएगा। हाँ बी अनुपात एक्स, तीसरा नहीं हुआ, पहला, ये भी तो दूसरे ना है, और ये तीसरा, बी भी तो दूसरे न हो गया। तो कोना कोनी गुना करेंगे, इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे, तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, एक्स बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए।
तृतीय अनुपात का क्या होता है? बी स्क्वायर बटे ए। लिखिए, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, तृतीय अनुपात का क्या होगा? बी स्क्वायर बटे ए। प्रथम अनुपात का क्या होगा? ए स्क्वायर बाय बी। द्वितीय अनुपात का क्या होगा? रूट ए बी। तृतीय अनुपात का क्या होगा? बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, लिखिए 4 तथा 6 का तृतीय अनुपात बताएं। 4 तथा 6 का, ठीक है, 4 तथा 6 का तृतीय अनुपात बताएं। 4 तथा 6 का तृतीय अनुपात बताएं। ठीक है, 4 तथा 6 का तृतीय अनुपात 4 एंड 6 का, ये हुआ ए, ये हुआ बी। फॉर्मूला क्या था बोलिए? बी स्क्वायर बटे ए। तो 6 का स्क्वायर बटे 4, तो 36 बटे 4 क्या होगा? 9। तो क्या होगा? 9। तो तृतीय अनुपात का क्या होगा? बी स्क्वायर बटे ए। तो 36 बटे 4 क्या होगा? 9। तृतीय अनुपात का होगा बी स्क्वायर बटे ए, तो क्या होगा? 36 बटे 4। कोई दिक्कत किसी को? प्रथम अनुपात का क्या होगा? ए स्क्वायर बटे, ये रटा देंगे, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, इसलिए हम रोज हमेशा बोल रहे हैं अभी रटा देंगे, घर में क्या याद होगा भगवान जाने। ठीक है, काम ढेरी रहता है। प्रथम अनुपात का क्या होगा? ए स्क्वायर बटे बी। द्वितीय अनुपात का क्या होगा? बोलिए, बोलिएगा तभी सीखिएगा, मुंह को बंद नहीं रखना है। अभी हम इतना चिल्ला रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, अब बारिशें नहीं रुकने के लिए तैयार है, जो भागेंगे। ठीक है, प्रथम अनुपात का क्या होगा? बोलिए, स्क्वायर बाय बी। प्रथम अनुपात का ए स्क्वायर बाय बी। द्वितीय अनुपात का रूट ए बी। द्वितीय अनुपात का ए बी। और मध्य अनुपात का बी स्क्वायर बाय ए बोल दिया। ठीक है, मध्य अनुपात का रूट ए बी। बी स्क्वायर, एक लाइन बोलते जा रहे हैं, जो आएगा वही ना आएगा भाई। मध्य अनुपात का रूट ए बी, सुन के बोलना है, हम बोल के क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? रूट ए बी, मध्य अनुपात का रूट ए बी। और तृतीय अनुपात का क्या होगा? बी स्क्वायर बाय ए। तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, हो गया, ये हो गया याद। एक और क्वेश्चन लिखिए, 8 तथा 12 का तृतीय अनुपात बताएं। 8 तथा 12 का, 8 तथा 12 का तृतीय अनुपात बताएं। 18 है। 8 तथा 12 का तृतीय अनुपात बताएं। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या आता है? बोलिए, बी स्क्वायर बटे ए। ये हुआ पहला वाला ए, दूसरा वाला बी। तो बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर बटे 8। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 को 2 बार गुना करेंगे, बटे 8। 4 दूनी 4 तिया 12, 2 से 2 छके 6 तिया कताया 18। क्या आएगा? 18। कोई दिक्कत किसी को? हो गया ये। प्रथम अनुपात का क्या होगा? प्रथम अनुपात का ए स्क्वायर बाय बी। द्वितीय अनुपात का, द्वितीय अनुपात का, तृतीय अनुपात का, मध्य अनुपात का रूट ए बी। मध्य अनुपात का, तृतीय अनुपात का, मध्य अनुपात का, प्रथम अनुपात का, चतुर्थ अनुपात पढ़ते हैं। चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं, सॉरी, चतुर्थ अनुपात, वही बोलते हैं चतुर्थानुपात, चतुर्थ अनुपात जो बोले। चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपात, चतुर्थ समानुपात एक ही चीज है। चतुर्थ अनुपात। अब चौथे स्थान पर आ जाएगा एक्स, तो मतलब 3 टर्म को चाहिए, ए बी और सी दे देते हैं, और चौथा क्या दिए? एक्स। 3 वो टर्म हुआ, ए बी सी 3 टर्म हुआ। चौथा नजदीक वाले को नजदीक से, दूर वाले को दूर से। तो ए एक्स बराबर बी सी। एक्स बराबर क्या होगा? बी सी बटे ए। तो याद रखिएगा, चतुर्थ अनुपात का होता है बी सी बटे ए। चतुर्थ बोले, थर्ड अनुपात क्या बोले थे?
बी स्क्वायर बे। चौथा में एक्स आया नहीं, देख रहे हैं ए बी सी, 3 टर्म आ गया, ए बी सी, चौथा टर्म में एक्स है। तब बी सी बटे ए, चतुर्थ अनुपात का क्या होगा, बी सी बटे ए। इसका मतलब चतुर्थ अनुपात जब भी पूछेगा तो 3 टर्म दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, तो बी सी बटे ए लिखिए। 6, 12 तथा 15 का चतुर्थानुपात बताएं, चतुर्थानुपात बताएं। 6, 12 तथा 15 का चतुर्थानुपात बताएं। चतुर्थानुपात का ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, तो बी सी मतलब हुआ 12 गुना 15 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 छके 12, 6 पंचे 30। क्या किसका, रेशियो का, मीडियन नहीं, मध्यानुपात पूछता है, उसी मीडियन बोलते हैं, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं देख रहे हैं, इंग्लिश में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हमको ऐसे हिंदी किसी में, देखिए इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, बोलते जा रहे हैं, और मध्यानुपात को बोले थे कि नहीं, मीन प्रोपोर्शन, उसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, समझे, उसी को बोलते हैं रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शन, मिडिल प्रोपोर्शन, द्वितीय अनुपात, द्वितीय समानुपात, एक ही चीज है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। हो गया, ये आया समझ में। एक और लिखिए, 4, 5 तथा 6 का चतुर्थ अनुपात बताएं। लिखिए, फास्ट लिखिए, आगे सर, ठीक, अच्छा रहे। 4, 5 तथा 6 का चतुर्थ अनुपात बताएं। 4, 5 तथा 6 का चतुर्थ अनुपात बताएं। 4, 5 तथा 6 का चतुर्थ हो गया, क्या होगा, 4, 5, 6, 5 गुना 6 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, 15 बटे 2, 7.5 हो गया, याद हो गया। प्रथमानुपात का क्या होता है बोलिए, ए स्क्वायर बाय बी। द्वितीय अनुपात का, मध्यानुपात का रूट ए बी, रूट ए बी। और तृतीय अनुपात का, चतुर्थ अनुपात का बीसी बटे ए। याद कर लीजिए, एक तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, छोड़ देते हैं, याद हो, समझ में आया ना, रेशियो हल्का लगा ना, सब हल्के लगेगा।